हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। तो नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जावेद इकबाल सर से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशहूर कार्टूनिस्ट हैं और सदारती अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपने जंग के अखबार में इनके कार्टून देखे ही होंगे। तो आइए इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं सर से ही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर जी, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह से ये एक आर्ट है, ठीक है ना, जर्नी का आगाज़ कैसे किया? जर्नी पे मैं आऊँगी। वो बेटे ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि जैसे हाथ की लकीरें होती हैं ना, अल्लाह ताला ने सारा कुछ इसमें रखा हुआ है, वो लिख के देता है। रिज़्क़, सब शोहरत, सब कुछ लिखी होती है। बाकी आपने उसमें मेहनत करनी है और नेक नियति से काम करना है, और बाकी चीज़ें ना फिर कुदरत सपोर्ट करती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बचपन से ही शौक़ था। मैं जहाँ किसी की दीवार देखता था ना गली में, सफ़ेद की हुई है, तो मैं कोयला लेके ना तो शक्लें बनाता था। तो वो शायद इतनी उनको बुरी नहीं लगती थी लोगों को, मुझे नाराज़ नहीं होते थे। आपका इंटरेस्ट था इसमें शुरू से? था। तो मैं 62 या 3 में, अब थोड़ी सी मुगालता हो जाएगा मुझे। मैं नेशनल कॉलेज में घर वालों ने इतनी सपोर्ट की कि मुझे दाखिल करवा दिया NCA में। तो वहाँ पे भी मुझे पेरेंट्स को शिकायत लगाई किसी ने। NCA में लड़कियाँ भी होती थी सारे, को एजुकेशन थी, और उन्होंने कहा कि आप जो आपका बेटा है ना हर वक्त लड़कियों में बैठा होता। अच्छा। वो मुझे उठा लिया उन्होंने। तो इस तरह के जो अब NCA में दाखिल होना, पहले मैं मैट्रिक के बाद लेते थे, अब तो FA के बाद या FSC के बाद लेते हैं। और आजकल तो इतना सख्त मेरिट है कि सिफारिशें करनी पड़ती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, मुकदमेबाजी लोग करते हैं, आधा नंबर भी किसी का इधर उधर हो जाए। तो एक तो इससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मेरी ड्राइंग अच्छी है कि मुझे फ़ौरन ही NCA में दाखिला मिल गया। फिर मैं वापस सियालकोट, वो मुझे ले गए। उसके बाद फिर मैंने इसी तरह के यानी इख्तलाफात की वजह से ना मैंने सियालकोट छोड़ दिया। लाहौर आया मैं, तो यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, वो भी देखें अल्लाह ताला जो है ना सबब बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक मैं मेन मार्केट में खड़ा था, तो एक स्मार्ट सा लड़का था, उससे मेरी फ़ौरन सलाम दुआ हो गई। तो उससे ऐसी दोस्ती हुई कि मैं उनके घर शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो मेरी जो इब्तदाई दिन हैं वो बग़ैर किसी स्ट्रगल के गुज़रे। एक मैं लखनऊ की फ़ैमिली में रहा। अच्छा। असद यार ख़ान मेरे दोस्त थे, हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी दराज करे उनकी। तो ये जो पहले का स्ट्रगल पीरियड होता है ना, फाके और बिल्कुल सड़कों पे सोना फलां, ये वो उस तरह का आर्टिस्ट जो है ना, वैसे तो कुंदन बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन मुझे वो असद यार ख़ान की वजह से ना वो बड़ा एक स्मूथ मेरा चला। अच्छा, रहता तो मैं उनके घर में था, खाना भी खाता था। तो मैंने कहा यार नौकरी करें। तो हम दोनों ना बस 4 नंबर बस होती थी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस की, उसमें बैठ के हम चौक निस्बत रोड पे आए। एक चांद मैगज़ीन होता था, आप भी निकलता होगा शायद। उसमें सर आता है। उसमें कार्टून जो है ना, वो वेस्टर्न कार्टूनों को पाकिस्तानी बना के ना वो छापते थे, बड़ा मज़ेदार मैगज़ीन था। तो मैंने कहा वहीं पे ट्राई करते हैं। तो मैं जब गया वहाँ भी फ़ौरन 2 मिनट में उन्होंने कहा जी हम आपकी 60 रुपये तनख्वाह है, 2 घंटे आपने कार्टून ट्रेस करने। ठीक है, ये आप 1963 की बात बता रहे हैं? ठीक है। 60 रुपये तब सर ने जो है वो अपनी पहली तनख्वाह ली थी। रहता तो मैं गुलबर्ग में था अपने दोस्त के घर, खाना फर्स्ट क्लास वहीं से। हमने 4 आने की बस और ये उसका ख़र्चा होता था, तो 60 रुपये भी बहुत थे। देखे ना वैल्यू पैसों की कितनी। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो काम स्टार्ट किया, तो वेस्टर्न कार्टून जो होते हैं बड़े ज़ाहिर है उनके तो बहुत अच्छे होते हैं। उनको मैंने क्या करना कि
जो अंग्रेज़ है ना, जिसने हैट पहना उसका हैट उड़ाना है, अच्छा और उसका सूट उड़ाना, उसको अचकन पहनानी है, सलवार पहनानी है, अच्छा, और जो उसका ऑपोजिट उसके। हाँ मतलब ट्रेस करते हुए और जो मेम है उसका स्कर्ट वकर्ट निकालना है, दुपट्टा उसको पहनाना और सलवार और पाकिस्तानी मतलब हाँ। उसमें मतलब अच्छा, अब मेरा जो उस्ताद है ना, वो था कार्टूनिस्ट जो जिसके मैं ट्रेस करता था कार्टून, तो ट्रेस करते करते ना मेरे में वो एक समझ लें कि एक मैं अंदरूनी तौर पे कार्टूनिस्ट बन रहा था ठीक है। बग़ैर उस्ताद के। तो खैर ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है। उसके बाद मैं नवाए वक्त ज्वाइन किया। नवाए वक्त में मुझे हादसाती तौर पे कंदील का दफ्तर था जहाँ मैं काम करता था, सैयारा डाइजेस्ट में। अच्छा। मैं वहाँ पे सही तस्वीरें बनाता था, इलस्ट्रेशंस नहीं होती प्रॉपर जैसे। तो वो आए, उन्होंने कहा जी हमारा नवाए वक्त का कार्टूनिस्ट छुट्टी पे है, कल ईद है, तो आप बकरों के कार्टून बना देंगे? मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं वहाँ पे ना ट्रेस कर कर के आधा कार्टूनिस्ट मैं बन चुका था। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहला जो था ना स्ट्रिप नवाए वक्त में 4 कार्टून बकरों के, और उसके ऊपर मैंने अपनी एक तस्वीर लगा दी। अच्छा, साथ ये आपने रेडी किया मैंने है? बनाया एक जुमे को उनका ख़ास एक एडिशन होता था। ठीक है। अच्छा, पहला एडिशन ही हिट हो गया। जबरदस्त। जिस तरह पहली फिल्म नहीं हिट होती, उन्होंने कहा जी कि आप कैरी ऑन। जब उन्होंने कहा जी आप मुस्तकिल करें काम, यू कैरी ऑन, तो हमने आपको रख लिया। अच्छा, मैंने आर्टिस्ट आदमी था, कोई उनके साथ मुआहदा नहीं किया जी मैं इतने पैसे लूँगा, इससे कम नहीं लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। तो जो महीने के बाद मुझे पैसे मिले ना, हाँ जी। एक हाथ में मैंने रखे पैसे और एक हाथ में मैंने रखा कि मेरे वजह से सोसाइटी को या शहर के प्रॉब्लम्स को क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है ये थोड़े हैं, हाँ जी। लेकिन एक इज़्ज़त और एक फेम और एक सेटिस्फेक्शन जो मिल रही है, ये वो आपके लिए वो मेरे लिए पैसों की, क्योंकि मैं तो मुफ्त रह रहा था ना अपने दोस्त के घर में, तो उस तरह के मेरे मसाइल। पर मुझे ये बताइएगा, एक मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है, आपके पेरेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल था? आपने बताया ना कि नहीं मान रहे थे, तो दोस्त की तरफ कैसे आना हुआ? नहीं, वो तो मैंने बताया था ना, मैं स्टडीज़ का? नहीं मार्केट में खड़ा था लाहौर, तो मैं आ गया ना। पहले 1-2 दिनों में ही मैं मार्केट में खड़ा था, तो वो साथ ही एक लड़का, बड़ा ही हैंडसम प्यारा सा लड़का खड़ा था। तो मैं, जो हम सियालकोट के लोग हैं ना, वो बड़े फ्रेंडली होते हैं फ़ौरन, और वैसे भी मैं बड़ा सोशल हूँ, तो जवानी में शरारती भी बहुत होता था। तो मेरी उससे जो दोस्ती हुई ना, तो उस वजह से पेरेंट्स को ज़ाहिर है उस वक़्त तक मैं इतना मशहूर नहीं हुआ था, क्योंकि वो अखबार भी शायद नहीं पढ़ते थे, तो सिर्फ रेडियो होता था, टीवी शायद 62 या 3 में आ गया था मेरा ख्याल। तो अच्छा, उसके बाद जब मैंने नवाए वक्त ज्वाइन किया, जब मैंने आपको बताया, मेरे एक दोस्त हैं फौत हो गए हैं, उन्होंने एक मुझे अप्रिसिएशन का लेटर लिखा। वो सरकार में कोई सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि उन्होंने कहा जी आप सियालकोट से हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कीप इट अप, बकअप। उससे देखें, मैं आपको बताऊं कि जब आपको कोई अच्छी चीज़ लगे या कोई अच्छा बोलना चाहें तो ज़रूर बोलें, किसी की हौसला अफजाई करें। क्योंकि मुझे जो पहला ख़त आया था ना, उससे मुझे मेरे में कॉन्फिडेंस आया। तो मैं वो ख़त लेके टेलीविज़न चला गया। क्योंकि नया टेलीविज़न आया था, तो एक अजीब वो मैजिक था टेलीविज़न। तो मैं लोगों में मतलब बड़ी तजस्सुस वाली बात होती होगी। फिर अच्छा, मैं बनने गया था न्यूज़ रीडर। अच्छा। तो जब उन्होंने ऑडिशन लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप फेल हैं, आपका वो लहजा वहजा जो है। अच्छा। बहरहाल तो जीएम जो है ना, वो टेलीविज़न के वो आगा नासर थे। ठीक है। उन्होंने कहा वैसे आप क्या करते हैं? मैंने कहा कार्टून बनाते। कहते हैं आप कार्टून बनाएं, अपने शोबे को ही लेकर आगे चले। वो तो चले। तो मैंने 3 मिनट के 2 कार्टून बनाता था, सामने आता था। हाँ जी। 69 में। ठीक है। सामने आना, सलाम करना, म्यूज़िक लगना, 2 कार्टून मैंने उसी वक्त खड़े खड़े बनाने। तो ये 69 में इतना हिट हुआ प्रोग्राम
कि मैं सड़क पे अब खड़ा हूँ तो गाड़ियाँ रोक जाते क्या जो सब किधर जाएं, हमको आपको ड्रॉप कर देते हैं ये वो। तकरीबन एक दफ़ा मैं बैठ के हिसाब लगाया था कि बीच में मंथली भी थी, वीकली और भी एक दो मैगजीन्स में करता था। तो 55 साल में मैंने एक दफ़ा हिसाब लगाया था तो कोई 22,000 कार्टून बनते हैं। 22,000 हाँ, और उसमें से एक भी रिपीट नहीं हुआ, इसलिए कि जो मेरे रीडर्स हैं ना वो इतने कमिटेड हैं, उनको अक्सर याद होते हैं कार्टून। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई कहे कि यार तो कार्टून छप गया था, तो यार कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट दोबारा नहीं मिला लाइफ में ना। तो इसलिए ना मैं जो अपने काम में ना बड़ी मैंने एक ईमानदारी से करता हूँ। अच्छा सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम लोग के साथ शेयर करने के लिए, और बहुत से सवाल जो मैंने आपसे पूछे और बहुत से सवाल जो भी रह गए आपने खुद ही बता दिए हम लोगों को, ये बहुत अच्छा हो गया। मुझे ये बताइएगा सर जी कि अब हमारे देखने वाले नाज़रीन को और यूथ को आपकी तरफ से एक मैसेज जो है वो जाना तो चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? मैं ये कहूँगा कि मुझे यूथ पे बड़ा भरोसा है। हाँ जी। हमने तो अंधों में काने राजे हैं ना कि, लेकिन अब जो यूथ है ना, मसलन मेरे प्रोफेशन में एक साहब हैं जिन्होंने ग्लास वर्क एक फ़िल्म बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अभी नाम मुझे उनका जो भी है नाम, भाई यंग सा बच्चा है 22 साल का। तो ये उसने इतना बड़ा मार्का मारा है कि मेरा यानी उनमें जो नई नस्ल है उस पर मेरा कॉन्फिडेंस हो गया कि हम अगर हमें कोई सपोर्ट करे ना तो वी कैन डू वंडर्स। तो ये है कि बस जो भी काम आप करें मेहनत से करें, दयानतदारी से करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। तो जी नाज़रीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।